वॉर डू की कहानी हिंदी सिनेमा के स्पाई यूनिवर्स में एक नए अध्याय की तरह है। फिल्म का प्लॉट बड़ी चालाकी से बुना गया है, जिसमें जबरदस्त एक्शन, थ्रिल और देशभक्ति की भावना के साथ साथ नए किरदारों की एंट्री दिखाई जाती है। जतिक रोशन, जिन्होंने पहली फिल्म वॉर में मेजर कबीर धालीवाल का किरदार निभाया था, इस बार भी प्रमुख भूमिका में है। लेकिन इस बार कहानी में नया मोड़ आता है जब साउथ के सुपरस्टार जूनियर एनटीआर की एंट्री होती है। फिल्म की शुरुआत एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय खतरे से होती है, जिसमें भारत को एक आतंकवादी हमले का सामना करना पड़ रहा है। मेजर कबीर धालीवाल, जो कि एक सख्त और काबिल स्पाई है, को इस मिशन पर लगाया जाता है। कहानी के पहले ही हिस्से में हमें कुछ हाई एंड एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलते हैं, जहां कबीर अपने दुश्मनों को मात देते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तब आता है जब जूनियर एनटीआर का किरदार सामने आता है। उनका किरदार एक और जासूस है जो इस मिशन में शामिल है, लेकिन उसकी असल मंशा क्या है, यह कहानी को और पेचीदा बनाता है। फिल्म में यह सस्पेंस बना रहता है कि क्या जूनियर एनटीआर का किरदार कबीर के साथ है या उसके खिलाफ। यह तनाव और सस्पेंस फिल्म के पहले हाफ को बेहद दिलचस्प बनाता है। कियारा आडवाणी का किरदार भी इस फिल्म में अहम भूमिका निभाता है। वह भी एक एजेंट के रूप में है जो कबीर के साथ काम कर रही है। उनकी भूमिका सिर्फ एक रोमांटिक एंगल तक सीमित नहीं है, बल्कि वे भी एक मजबूत महिला किरदार है जो एक्शन और इंटेलिजेंस में कबीर के साथ बराबर का योगदान देती है। कहानी में एक बड़ा धमाका तब होता है जब यह खुलासा होता है कि आतंकवादी हमला सिर्फ एक चाल है और असली दुश्मन कोई और है। अब कबीर को एक बड़े गेम का हिस्सा बनना पड़ता है, जहां उसे सिर्फ दुश्मनों से ही बल्कि अपनों से भी सावधान रहना पड़ता है। जूनियर एनटीआर का किरदार इस गेम का हिस्सा है और फिल्म में यह सस्पेंस अंत तक बना रहता है कि वह कबीर के साथ है या उसके खिलाफ। इस सस्पेंस को निर्देशक अयान मुखर्जी ने बड़ी खूबसूरती से बनाए रखा है। फिल्म के दूसरे हाफ में कहानी और भी ज्यादा थ्रिलिंग हो जाती है जब कबीर और जूनियर एनटीआर का किरदार एक साथ मिलकर बड़े मिशन को अंजाम देते हैं। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और एक्शन सीन्स फिल्म की जान है। फिल्म का क्लाइमैक्स एक बड़े एक्शन सीक्वेंस के साथ खत्म होता है, जहां कबीर और उसके साथी आतंकवादियों के गढ़ में जाकर उन्हें मात देते हैं। लेकिन कहानी का असली मजा तब आता है जब अंत में यह पता चलता है कि असली दुश्मन कौन था। वॉर डू में सिर्फ एक्शन ही नहीं, बल्कि इमोशनल ड्रामा भी है। कबीर का संघर्ष सिर्फ दुश्मनों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के डर और संघर्षों से भी है। फिल्म में देशभक्ति की भावना के साथ साथ व्यक्तिगत संघर्षों को भी बखूबी दिखाया गया है। फिल्म के संवाद, बैकग्राउंड म्यूजिक और सिनेमेटोग्राफी भी इसे एक विजुअल ट्रीट बनाते हैं। फिल्म में कुछ बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस हैं, जिन्हें इंटरनेशनल लेवल पर शूट किया गया है। अयान मुखर्जी का निर्देशन बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने कहानी को बड़े स्केल पर दिखाने के साथ साथ किरदारों के इमोशंस को भी अच्छे से उभारा है। यतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की परफॉर्मेंस फिल्म की हाईलाइट है। दोनों के बीच की केमिस्ट्री और टकराव को बड़े शानदार तरीके से दिखाया गया है। कुल मिलाकर वॉर डू एक पूरी तरह से पैक्ड एक्शन थ्रिलर है, जिसमें सस्पेंस, ड्रामा और इमोशन का सही बैलेंस है। फिल्म यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की एक और शानदार कड़ी है, जो दर्शकों को एक बार फिर से स्क्रीन से बांधे रखेगी।